हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ डब एनिमेस के बारे में जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है पैराडॉक्स लाइव द एनिमेशन। इस एनिमे सीरीज़ को डब किया गया है बाय एनिमे टाइम्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ये एनिमे बेस्ड है एक फ्यूचर के ऊपर जहाँ हिप हॉप बैटल्स में यूज़ किया जाता है एक स्पेशल मेटल जो क्रिएट करता है एक पावरफुल इल्यूशन फ्रॉम देयर इमोशंस। कहानी है 4 म्यूजिकल ग्रुप्स की जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं इन पैराडॉक्स लाइव बैटल फॉर फेम एंड फॉर्चून एंड ऑल्सो टू फेस लेजेंड्स। अगर आप लोगों को जानना है कि इन लोगों की म्यूजिकल बीट्स में कितना झूठ, ड्रामा और सीक्रेट छुपा हुआ है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा पैराडॉक्स लाइव द एनिमेशन। तो अगर हम इस एनिमे के इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये एनिमे हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ डब में अवेलेबल है। और इस सीरीज के सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स है और 12 के 12 एपिसोड से आप लोगों को इंडियन डब वर्जन्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय एनिमे टाइम्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ये एनिमे बेस्ड है एक साइबरनेटिक फ्यूचर के ऊपर जहां ह्यूमंस एंड मशीन्स के बीच में जो लाइन है वो ब्लर हो चुका है। मेजर मोटोको कुसानागी जो लीड करती है पब्लिक सिक्योरिटी सेक्शन 9 को, एक एलीट टास्क फोर्स जो टैकल करता है साइबर क्राइम एंड टेररिज्म को। मेजर मोटोको कुसानागी और उनका टीम का सबसे टफेस्ट केस है एक मिस्टीरियस हैकर जिसका नाम है लाफिंग मैन, जिसको ट्रेस करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो क्या मेजर इस हैकर को पकड़ पाएगा? अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम इस एनिमे के इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये एनिमे हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में अवेलेबल है और सीजन 1 में इस सीरीज़ का टोटल 26 एपिसोड्स है और 26 एपिसोड से आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 ईयर्स एंड मैक्स्ड आउट माई लेवल। इस एनिमे सीरीज़ को डब किया गया है बाय एनिमे टाइम्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ये एनिमे बेस्ड है अज़ूसा के ऊपर। अज़ूसा जो रिकनेट होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पे वो वाव लेती है टू लिव पीसफुल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। लेकिन 300 साल से स्लाइम मारते मारते अचानक वो इंसेनली पावरफुल हो जाती है। अब उसका शांत पीसफुल लाइफ इतना शांत नहीं रहता है बिकॉज ऑफ ड्रैगन्स, डीमंस एंड कंपेनियंस। तो अगर आप लोगों को अज़ूसा की कहानी के बारे में और जानना है तो आप लोग ये 12 एपिसोड्स के एनिमे टाइम्स पर देख सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज़ की इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये सीरीज़ अभी के लिए सिर्फ हिंदी डब में अवेलेबल है और अभी तक सिर्फ 9 ही एपिसोड्स हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है लॉस्ट इन द स्टारलाइट। ये एक कोरियन एनिमे है जिसको डब किया गया है बाय नेटफ्लिक्स इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे मूवी के बारे में बात करें तो ये एनिमे मूवी बेस्ड है फ्यूचर अर्थ एंड मार्स के ऊपर जो डिवाइडेड है बाय पॉलिटिक्स। तो कहानी है एक ह्यूमन जर्नलिस्ट और एक मार्शियन प्रिंसेस के ऊपर जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। अब इन लोगों का प्यार को नेविगेट करना पड़ेगा थ्रू इंटरप्लानेटरी टेंशन, सीक्रेट्स एंड वेट ऑफ डेस्टिनी। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को ये मूवी देखना पड़ेगा लॉस्ट इन स्टारलाइट जो अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो अगर हम इस मूवी के इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है याइबा समुराई लेजेंड। इस एनिमे सीरीज़ को डब किया गया है बाय एनिमे टाइम्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ये एनिमे बेस्ड है याइबा कुरोगाने के ऊपर। एक वाइल्ड समुराई किड है जिसको पाला गया है जंगल में। जब वो मूव करता है सिटी में तब उसको पता चलता है कि उसका डेस्टिनी है टू बैटल एंशिएंट इविल। उसके पास एक विंड एंड थंडर गॉड स्वॉर्ड है जो यूज़ करता है टू फेस डीमंस, राइवल, एनिमीज, इवन गॉड्स। तो अगर आप लोग याइबा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग ये एनिमे सीरीज़ एनिमे टाइम्स पर देख सकते हैं। और अगर हम इस सीरीज़ के इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये सीरीज़ हिंदी डब में अवेलेबल है और 12 के 12 एपिसोड से आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है आकुमा कुन। इस एनिमे सीरीज़ को डब किया गया है बाय नेटफ्लिक्स इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ये एनिमे बेस्ड है एक दुनिया के ऊपर जहाँ डीमंस एंड ह्यूमंस कोलाइड करता है और एक जीनियस बॉय जिसका नाम है इचिरो द न्यू आकामी कुन
टीम अप करता है विद एन हाफ डीमन मेफिस्टो 3 टू सॉल्व डार्क सुपरनेचुरल मिस्ट्रीज। इचिरो का सपना होता है कि उसका डीमन पावर्स को यूज करके वो एक पीसफुल वर्ल्ड बनाए, लेकिन इचिरो को फेस करना पड़ता है सिनिस्टर फोर्स, कुछ बहुत पुराने राज और उसका खुद का मिस्टीरियस ओरिजिन। तो अगर आप लोगों को इस सीरीज़ के बारे में और जानना है तो आप लोग ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर देख सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज़ के इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये सीरीज़ सिर्फ हिंदी डब में अवेलेबल है और 12 के 12 एपिसोड से आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा लास्ट एनिमे सीरीज़ है माय डीमन। इस एनिमे सीरीज़ को डब किया गया है बाय नेटफ्लिक्स इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो माय डीमन एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के ऊपर है, जहां एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से एक पोर्टल खुल जाता है बिटवीन अर्थ एंड हेल। स्टोरी रिवॉल्व करता है एक यंग बॉय के ऊपर जिसका नाम केंटो है। उसे मिलता है एक स्मॉल डीमन जिसका नाम आना है। भले ही आना हेल से है लेकिन आना बहुत काइंड है। बिकॉज ऑफ दैट बोथ ऑफ देम फॉर्म्स अ क्लोज बॉन्ड। अब दोनों एक साथ एक जर्नी में निकल जाता है इन दिस डेंजरस वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट आना एंड ऑल्सो डिस्कवरिंग द ट्रूथ बिहाइंड द स्ट्रेंज इवेंट्स अफेक्टिंग देयर लाइव्स। और इससे ज़्यादा आप लोगों को जानना है तो आप लोग ये एनिमे सीरीज नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर देख सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज़ की इंडियन डब वर्जन्स के बारे में बात करें तो ये सीरीज़ हिंदी डब में अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया और आप लोगों को 12 के 12 एपिसोड से हिंदी डब में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।